वास्तुशास्त्र डिजाइन और वास्तुकला का एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में अधिक धन और सफलता लाने में मदद कर सकता है। वित्तीय समृद्धि पाने के लिए आपको अपने रहने की जगह में प्रकृति के 5 तत्वों को सामंजस्य में रखना होगा। ये 5 तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष हैं। जब ये तत्व आपके आसपास संतुलित होते हैं तो यह आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर वे संतुलन से बाहर हैं तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है। वास्तु सिद्धांतों का पालन करके और यह सुनिश्चित करके कि ये तत्व सामंजस्य में हैं, आप अपने जीवन में धन और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के सरल सिद्धांतों का पालन करके लोग अपनी जीवन शैली, वित्तीय स्थिरता, सद्भाव और सफलता में सकारात्मक सुधार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। घर में धन प्रवाह बढ़ाने के लिए वास्तु टिप्स। तो चलिए जानते हैं। घर में धन प्रवाह बढ़ाने के लिए 9 वास्तु टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। वास्तु एक विज्ञान है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष स्थान की ऊर्जा उस स्थान के उद्देश्य के साथ तालमेल में हो। वास्तु संतुलित स्थान निश्चित रूप से सकारात्मकता को आकर्षित करता है, जो मौद्रिक लाभ का एक आदर्श प्रवाह बनाता है। ऊर्जा को अपने लिए प्रचुरता लाने दें। सफेद गुल्लक या गुल्लक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। यदि संभव हो तो नीले कमल का चित्र लगाएं। नियमित रूप से पैसा निवेश करें और एक दिनचर्या बनाएं। यह आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करेगा। तांबे का स्वस्तिक अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे धन आगमन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको अच्छा धन लाभ होगा। सुनिश्चित करें कि उत्तर, पश्चिम या दक्षिण पूर्व में कोई कूड़ेदान या कचरा न हो। यदि ऐसा है तो उसका स्थान कहीं और बनाएं और दृष्टि से दूर रखें। कचरा हमारे दिमाग से सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और बदले में हमारे जीवन के वित्तीय पहलुओं को बर्बाद कर देता है। नीले रंग के शेड्स आंखों के लिए सुखदायक होते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में नीला रंग आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। यदि दक्षिण पूर्व दिशा में किसी भी रूप में नीला रंग है, चाहे वह दीवार का पेंट, वॉलपेपर, पेंटिंग या कलाकृति हो, और आपको आर्थिक तंगी की चिंता होने लगी है, तो जल्द से जल्द उस रंग को उस दिशा के अनुकूल रंग से बदल लें। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, कीमती नकदी और आभूषण घर के पश्चिमी भाग में रखने की सलाह दी जाती है। एक तिजोरी या कैबिनेट जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज और गहने रखे जाते हैं, सफेद या पीले रंग का होना चाहिए। सभी वित्तीय दस्तावेज, नकदी या मौद्रिक वस्तुएं दक्षिण पश्चिम दिशा से हटा दें। इस दिशा में सामान रखने से आर्थिक नुकसान होता है। वास्तुशास्त्र में अक्सर यह उल्लेख किया गया है कि एक सरल, व्यवस्थित और साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। घर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आप अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि न केवल केंद्रीय कक्ष बल्कि आपका पारिवारिक कक्ष, रसोई, बालकनी, छत, खिड़कियां और प्रवेश द्वार, अतिरिक्त कमरे और रसोई भी साफ और व्यवस्थित हों। वित्तीय रिकॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच कुछ दिशाओं में रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में अक्सर यह उल्लेख किया गया है कि एक सरल, व्यवस्थित और साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। घर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आप अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि न केवल केंद्रीय कक्ष बल्कि आपका पारिवारिक कक्ष, रसोई, बालकनी, छत, खिड़कियां और प्रवेश द्वार, अतिरिक्त कमरे और रसोई भी साफ और व्यवस्थित हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई, शौचालय और बगीचे में पानी का रिसाव आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक हानि और वित्तीय विफलता का कारण बनता है। विशेष रूप से जब बारिश होती है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि छतों, दीवारों या बंद पाइपों से पानी के रिसाव को तुरंत ठीक किया जाए। रिसाव को नजरअंदाज करने से घर में नमी और नुकसान बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए पानी के रिसाव को तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे बड़े वित्तीय झटके लग सकते हैं।